नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान द्वितीय के भाग 8 में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग तृतीय पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 2 पर विचार किया था। एक अतिरिक्त योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में आजीविका हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का गठन किया। इस योजना के तहत 7% की दर से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे समय पर चुकाने पर 4% तक कम किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में धन की बचत एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठन योजना प्रारंभ की। स्वयं सहायता समूह गठन ग्रामीण क्षेत्र की 10 से 12 महिलाएं कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव 3 प्रमुख महिलाएं होती हैं और अन्य महिलाएं सदस्य के रूप में जोड़ी जाती हैं। इसके बाद अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अथवा ऑनलाइन, कंप्यूटर या किसी CSC जन सेवा केंद्र पर स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 60 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2012 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मैदानी ग्रामीण इलाके में 500 या इससे अधिक आबादी वाले तथा पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है, यानी 12 महीने सड़कों से जोड़े रखना है। 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई आदर्श ग्राम योजना SAGY का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने, जिससे लोग उनका अनुकरण कर बदलावों को स्वयं पर भी लागू करें। यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें और 2019 में 2 और गांवों को उसमें शामिल करें और देश भर में फैले हुए 6 लाख गांवों में से 2500 से अधिक गांवों को इस योजना का हिस्सा बनाएं। इस योजना का यह योजना 2019 से कोरोना के काल के बाद आज भी गतिशील है, आज भी क्रियाशील है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करना। इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता और आजीविका विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्रदान किए जाते हैं। आइए अब दृष्टिपात करते हैं इन योजनाओं को जानने के बाद कि सामुदायिक जुड़ाव के सिद्धांत, रूप और अभ्यास क्या है। ग्रामीण सामुदायिक जुड़ाव के लिए हम जिन सिद्धांतों, रूपों और अभ्यास का अनुसरण कर सके, उसके विकास के लिए कार्य कर सकें, वह इस प्रकार है। सावधानी पूर्वक योजना, जनसांख्यिकीय विविधता, समावेशिता और एक दीर्घकालिक भागीदारी, संस्कृति,
समुदाय की भागीदारी के सभी आवश्यक पहलू हैं। यह छात्रों और समुदाय के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। मिशन सामुदायिक विकास का समर्थन करने वाले राज्य, स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों से जुड़ता है। समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए भागीदारी को बढ़ाना भी इसका कर्तव्य है। उद्योग से जुड़े और कुशल कार्यबल में वृद्धि करें, यह भी इसका कार्य है। यह छात्रों और समुदाय के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। सभी मिशन सामुदायिक विकास का समर्थन करने वाले राज्य, स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों से जुड़ते हैं। समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए भागीदारी को बढ़ाना भी इसका कार्य है। उद्योगों से या उद्योग से जुड़े और कुशल कार्य बल में वृद्धि करें, यह भी इसका कार्य है। एक समुदाय की संस्कृति इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे रोजमर्रा की संस्कृति अनौपचारिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है। वे अपने सांस्कृतिक ज्ञान को कहानियों, गीतों, समारोहों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूरे समुदाय में प्रसारित किस प्रकार करते हैं। सामुदायिक आर्थिक विकास दीर्घकालीन तरीके से स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। स्थानीय समुदायों को चुनौतियों से पार पाने के लिए उनके अवसरों का विस्तार करने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह एक समुदाय केंद्रित सामाजिक और आर्थिक विकास दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक भलाई में सुधार करना है। यह वित्तीय योगदान के साथ एक स्थानीय दान का समर्थन करता है कि स्थानीय लोग भी इसमें दान दें, इससे जुड़े। समस्त जो जुड़ाव का कार्यक्रम है, मैं उसी की बात आपके सम्मुख कर रही हूँ। एक स्थानीय कार्यक्रम को प्रायोजित करना भी इसका कर्तव्य है। सफाई कार्यक्रम आयोजित करना भी इसी का कर्तव्य है। यह स्थानीय स्कूलों या सामुदायिक परियोजनाओं में स्वयं सेवा के लिए भी प्रेरित करता है और स्वयं भी इसके जो भी जितने भी कर्मचारी हैं इससे जुड़ते हैं। ये आपके कर्मचारियों द्वारा चुने गए दान का समर्थन करता है। कर्मचारियों को सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्वेच्छा से प्रोत्साहित करता है। कर्मचारियों को दान प्रदान करते समय कर मुक्त दान करने में मदद करता है। इस प्रकार इस समस्त व्याख्यान से हमने सीखा और जाना कि गांव क्या है, वहाँ की परंपरागत विशेषताएं क्या हैं, गांव की सरलता, उसकी सादगी, उसकी तमाम विशेषताओं के होते हुए भी उसमें बहुत सी अभी भ्रांतियां, बहुत से अभी अंधविश्वास, बहुत से अभी धार्मिक कारण हैं जो गांव को पीछे किए हुए हैं। हमने उन प्रथाओं को भी देखा, जजमानी प्रथा को देखा, हमने जाति प्रथा को भी देखा, जिसकी वजह से समुदाय या ग्रामीण समुदाय विकास की ओर अग्रसर नहीं होता। केवल और केवल शिक्षा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से गांव पीछे हो जाते हैं, उन्नति के पथ की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। यदि हम बिंदुगत रूप में देखें तो हम ये जानेंगे कि हमने ग्रामीण सामुदायिक विकास की अवधारणा और उसके उद्देश्यों को जाना और किस प्रकार उचित सार्थक योजनाओं से, जितनी योजनाएं आपको मनरेगा इत्यादि, पेंशन योजना या फिर बिजली के संदर्भ में योजना, जितनी योजनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया कि इन सभी योजनाओं से जो कि भारत सरकार ने लागू की है, किस प्रकार ग्रामीण जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उम्मीद है मेरे इस व्याख्यान से आपको गांव का स्वरूप, ग्रामीण विकास और बाद इसके बीच सामुदायिक जुड़ाव किस प्रकार सहयोगी है, ये भी सभी तथ्य समझ में आए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।